हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा 564 वैकेंसियां किस छात्रों के लिए आई हैं, उस वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को कुछ वीडियो डेमो के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके पहले हमने सॉइल साइंस की एक वीडियो आपको दिया है। दूसरे नंबर पे एग्रोनॉमी का एक हमने क्रॉपिंग सिस्टम का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। उसका लिंक हम आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज का जो हमारा वीडियो है आप लोग देख ही रहे होंगे। ये जो सेशन है वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी पर होगा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि आयोग यहाँ से प्रत्येक वर्ष अगर देखा जाए, पहले जब कृषि का आयोग एग्जाम करवाता था उसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन क्रॉपिंग इंटेंसिटी से रखता था। आज एक कंप्लीट क्रॉपिंग इंटेंसिटी का वीडियो होगा। जितने भी हम इसमें बातें करेंगे आप लोग ध्यान से उसको नोट करेंगे और साथ साथ में कुछ इसमें क्वेश्चन सवाल लगवाए जाएंगे, उसको भी आप देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को हम लोग जानते हैं फसल सघनता कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो एक क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल क्रॉप एरिया या ग्रॉस क्रॉप एरिया ऑफ कंट्री। ग्रॉस क्रॉप एरिया, ग्रॉस क्रॉप एरिया अपॉन नेट क्रॉप एरिया, नेट क्रॉप एरिया into 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस क्रॉप एरिया एंड नेट क्रॉप एरिया। तो हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा आता है नेट क्रॉप एरिया ऑफ कंट्री। आप लोग जानते होंगे नेट क्रॉप एरिया ऑफ कंट्री, नेट क्रॉप एरिया ऑफ कंट्री। तो आप लोग इसका आंसर जो है काफी दिन से यही है 142.8 मिलियन हेक्टेयर, 8 मिलियन हेक्टेयर। ये क्या है? नेट क्रॉप एरिया है किसकी? कंट्री की। तो ये जो वैल्यू है 142.8, ये वैल्यू हम नेट क्रॉप एरिया में रख देंगे। उसके बाद ग्रॉस क्रॉप एरिया आएगा कहां से? तो देखिए होता क्या है, ग्रॉस क्रॉप एरिया इज इक्वल टू ग्रॉस क्रॉप एरिया इज इक्वल टू नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन ट्वाइस इन अ ईयर। मीन्स क्या है कि जो कंट्री का या किसी फार्मर का नेट सोन एरिया होगा और उस नेट सोन एरिया को जब फार्मर्स उसी वर्ष दोबारा बोता है तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद दोनों को ऐड करने के बाद जो एरिया प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो अगर हम कंट्री की या किसी भी फार्मर्स का या किसी फॉर्म का जब हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको उस फॉर्म का हम लोग ग्रॉस क्रॉप एरिया कैलकुलेट करते हैं और नेट क्रॉप एरिया से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो वैल्यू आती है वो ग्रॉस क्रॉप एरिया की आती है। सपोज करिए इंडिया के इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया कंट्री। तो इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? 140%, 140.5% है इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो एक क्रॉपिंग इंटेंसिटी आती कहां से है? देखिए आपको मालूम है, अभी हमने बताया कि नेट क्रॉप एरिया, इसी फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे। तो जो नेट क्रॉप एरिया है कंट्री की वो कितना है? 142.8 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। और उसके बाद नेट ग्रॉस क्रॉप एरिया 198.5 मिलियन हेक्टेयर के समथिंग है, ठीक है। ये जो ग्रास क्रॉप एरिया है ये चेंज होता रहता है,
ठीक है, ये हर वर्ष बदलता रहता है ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी इंडिया की। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा आता है आयोग के द्वारा, इंडिया की तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी ठीक है, लेकिन आपको मालूम है आप लोग सभी लोग जो है जितने भी प्रतिभागी हैं वो उत्तर प्रदेश आयोग का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ पर पता होना जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन देखा है कि उसमें उत्तर प्रदेश की क्रॉपिंग इंटेंसिटी बार बार पूछा है और उन्होंने जो आंसर सही किया है वो किया है 160%, 160%। तो आप ये याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है आयोग ने क्या माना है, 160%। देखिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है प्रत्येक वर्ष चेंज होती रहती है, लेकिन एक अनुमान एवरेज निकाला जाता है, तो जो कि इंडिया का कितना है 140.5%। बहुत सारे किताबों में 135% लिखा हुआ है और नया डाटा भी है। आप इसे निकाल लीजिएगा, जितना भी नेट क्रॉप एरिया होगा और ग्रास क्रॉप एरिया होगा, इससे आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप सभी लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्रॉपिंग इंटेंसिटी का कितना है। उत्तर प्रदेश की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 160% है। एक्चुअली ये 160% नहीं है, 153% है, इसको आप याद रखेंगे, लेकिन इसी को राउंड फिगर में वो दिखाता है। वास्तव में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 153% है, लेकिन आयोग जो ऑप्शन रखता है वो 160% रखता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ये उत्तर प्रदेश की क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गई और इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, देखिए एक तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है आप लोग जानते होंगे, एक होती है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। तो ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। बहुत सारे कृषि के छात्र वो समझ जाते हैं कि एक ही होता है, नहीं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी अलग होता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी में हम क्या देखते हैं कि किसी भी फार्मर्स का कितना कल्टीवेटेड एरिया है और उसका कितना ग्रास कल्टीवेटेड एरिया है, उससे हम निकालते हैं। लेकिन क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हम क्रॉप रोटेशन से निकालते हैं। क्रॉप रोटेशन आप लोग जानते होंगे, फसलों को इस तरह से अदल बदल कर बुआई करना जिससे फसल की उर्वरता शक्ति जो है कम ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं, सॉरी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कहते हैं। तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अगर हम देखें क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का, तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ क्रॉप grown in a year into 100। नंबर ऑफ, ये एक पहला फार्मूला है, इसमें दो फार्मूले यूज होते हैं। एक तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला है, क्लियर आप लोग समझ लीजिए। दूसरा है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में हम जो क्रॉपें अदल बदल कर बोते हैं उनकी इंटेंसिटी हम लोग निकालते हैं। तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ ईयर इनटू 100। अगर आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जरूरी नहीं है कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो है एक ही वर्ष के लिए हो, कभी कभी बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी 2 साल 3 साल और 4 साल के लिए करते हैं, और कभी कभी एक ही साल में उनका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो है, क्रॉप रोटेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो अगर किसी किसान का क्रॉप रोटेशन जो है एक ही वर्ष में कंप्लीट होता है, तो वो एक वर्ष में जितनी फसलों को उगाएंगे उससे 100 का गुणा कर देंगे, तो उनकी क्या आ जाएगी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आ जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बात है कि वीडियो आप लोग कभी अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। अगर इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करिए किसी फार्मर ने खरीफ, देखिए क्रॉप रोटेशन जो है खरीफ से स्टार्ट होती है। खरीफ, रबी और जायद जो है 3 सीजन होते हैं एग्रीकल्चर में, तो खरीफ से स्टार्ट होती है। किसी फार्मर ने खरीफ में मेज की खेती की और उसके बाद उन्होंने मेज के बाद पोटैटो की खेती की, और पोटैटो के बाद उन्होंने व्हीट की खेती की, मेज, पोटैटो, व्हीट, और उसके बाद लास्ट में उन्होंने मूंग की खेती की। तो आप ये देख रहे होंगे मूंग जो है जायद सीजन का फसल है। किस सीजन का है, जायद का है, और व्हीट जो है रबी का है। यहाँ पे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, पोटैटो को मेज और व्हीट के बीच में ले गया है। इसको हम रिले क्रॉपिंग के रूप में देखते हैं, इसी को रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। होता क्या है इसमें, इसकी अगर हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखें
तो ये एक साल में कंप्लीट हो रही है, खरीफ रबी और जायद एक ही साल में कंप्लीट हो रहा है। बहुत सिंपल है, जब एक साल में कंप्लीट होता है तो नंबर ऑफ क्रॉप को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 और 4 क्रॉप हो गए, और इन चारों क्रॉप में 4 से 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 400% आएगी। तो इस क्रॉप रोटेशन का देखिए, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं। तो ये जो क्रॉप रोटेशन यहाँ पर लिखा गया है, मेज, पोटैटो, व्हीट और मूंग, ये जो क्रॉप रोटेशन लिखा गया है, इस क्रॉप रोटेशन का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना हो गया? 400% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से और हम दूसरा आपको सॉल्व करके बताते हैं। सपोज करिए किसी फार्मर ने राइस, उसके बाद राइस के बाद बरसीम और मूंग की खेती किया हुआ है। तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो देखिए इसमें क्या है कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? तो इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हो जाएगी, इसमें नंबर ऑफ फसल तो 3 है, लेकिन ये जो बरसीम है एक फोडर क्रॉप है। कैसी क्रॉप है? फोडर क्रॉप। तो जब हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं तो फोडर क्रॉप को शामिल नहीं करते हैं, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। तो इसलिए एक फसल ये हो गई और दूसरी फसल ये हो गई, और दोनों एक वर्ष में पूरी हो रही है, तो 2 फसलें हो गई, और इनमें हम 100 का गुणा कर दिए, तो ये क्या हो गया? 200%। मीन्स 3 फसल होते हुए भी हम इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 200% हो जाएगी, क्योंकि हम बरसीम को क्योंकि फोडर है इसलिए हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में इसको शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं, मैं अलग अलग प्रकार का क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूं, और प्रत्येक क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का एक प्रिंसिपल्स होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि ढैंचा, आप लोग नाम सुने होंगे, ढैंचा एक हरी खाद की फसल है। ढैंचा राइस चिकपी, ठीक है भैया, ढैंचा, राइस और चिकपी। उसके बाद ढैंचा, राइस, चिकपी, मेज, चिकपी प्लस मस्टर्ड और फिर मेज, एक क्रॉप रोटेशन है। इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको निकालनी है। तो देखिए ढैंचा क्योंकि हरी खाद की फसल है तो इसको हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में शामिल नहीं करेंगे। तो आपको 2 चीजें पता चल गई, एक तो अगर हरी खाद की कोई फसल है तो हम उसको क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में शामिल नहीं करेंगे। दूसरा, अगर कोई हरी खाद की फसल है तो उसको भी हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में शामिल नहीं करेंगे। तो ढैंचा यहाँ पे कट हो गया। राइस से शुरू करते हैं हम। राइस पहली फसल हो गई, चिकपी क्या हो गया? दूसरी फसल हो गई। देखिए चिकपी के साथ मस्टर्ड भी है, लेकिन मस्टर्ड यहाँ पर प्लस से लगा हुआ है, ठीक है। तो मस्टर्ड यहाँ पे प्लस से लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि चिकपी और मस्टर्ड दोनों एक साथ मिलकर एक फसल हो गए। ये दोनों क्या हो गए? दूसरी फसल में 2 फसलें आ गई, चिकपी और मस्टर्ड, क्योंकि उसके साथ उसकी इंटरक्रॉपिंग है। अब यहां पर भी एक प्रिंसिपल आपको दिखाई दिया कि अगर किसी फसल को हम किसी फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग के रूप में उगाते हैं तो उसको हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें हम केवल एक, जैसे हमारा बेस क्रॉप क्या हो गया? चिकपी, इसके साथ इंटरक्रॉप क्या होगी? मस्टर्ड, तो मस्टर्ड को हम शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे कि इंटरक्रॉपिंग है कि नहीं है? वो फसल उसके साथ प्लस के रूप में लगी होगी। और जगह आप देखिए यहाँ पे डैश लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए प्लस लगा हुआ है, तो जब प्लस के साथ जुड़ी होगी तो समझ लीजिएगा वो इंटरक्रॉपिंग है। तो और मेज, तो ये मेज तीसरी फसल हो गई। 1 2 3 4 और 5, रियल में तो 5 फसलें हैं, लेकिन क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते समय इसमें हम 3 ही फसल को काउंट करेंगे। 3:100 हो जाएगा, और इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, लास्ट है, अगला अलग टाइप का है। देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो 2 टाइप के हो गए, और लास्ट में फाइनली तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। देखिए होता क्या है कि सपोज करिए आपने पिजन पी, ठीक है भैया, पिजन पी की खेती किया, पिजन पी प्लस मूंग, पिजन पी प्लस मिलेट, पिजन पी, मिलेट, मस्टर्ड और फैलो आप लोग जानते होंगे जब हम उस पर खेती नहीं करते हैं तो। अब देखिए इसमें देखा जाए
तो एक ही वर्ष का है, एक वर्ष का नहीं है। अब देखिए क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी पिजन पी मिलेट, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, पिजन पी मिलेट, फिर उसके बाद राइस, पिजन पी मिलेट राइस, राइस, फिर उसके बाद लिखेंगे राइस के बाद व्हीट, व्हीट प्लस मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है। तो इस तरह से है, और लास्ट में फैलो प्लस फैलो। अब देखिए इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकलेगा। पिजन पी क्योंकि एक वर्ष की फसल है तो एक वर्ष हो गया, और उसके बाद दूसरे वर्ष में पुनः खरीफ से फसलें चालू हो गई। खरीफ में हमने राइस लिया, व्हीट, रबी में व्हीट लिया, और उसके बाद व्हीट के साथ मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग है, और फैलो छोड़ दिया गया किसमें, जायद में। तो देखिए फैलो को भी हम शामिल नहीं करते हैं। जब हम इंटरक्रॉपिंग निकालते, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं तो इसमें हम फैलो को भी शामिल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो गया, यहाँ पर हो क्या गया है कि यहाँ पर जो फसलें हैं, जो फसल क्रॉप रोटेशन है वो 2 वर्ष में चला गया है। तो जब हम 2 वर्ष के लिए क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसके लिए अलग फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा फार्मूला आ जाएगा, कौन सा उस फार्मूला आ जाएगा, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का दूसरा फार्मूला कौन सा है, नंबर ऑफ क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉप अपॉन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इनटू 100। क्रॉपिंग पैटर्न, ये हमारा एक क्रॉपिंग पैटर्न नहीं होता है, ये जो यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, क्रॉपिंग पैटर्न लिखा गया है। क्रॉपिंग पैटर्न, इसके पहले वाली जो वीडियो हमने बनाया है क्रॉपिंग इंटेंसिटी पर, उसमें हमने बताया है कि क्रॉपिंग पैटर्न की डिफिनीशन क्या होती है। तो क्रॉपिंग पैटर्न का ड्यूरेशन, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, नंबर ऑफ क्रॉप कितने हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें फैलो भी था, फैलो, तो ये कुल मिला के 6 हो गए। लेकिन अब इसमें से हमको निकालना किसको है, एक तो मिलेट इसके साथ प्लस में लगा हुआ है, तो एक फसल हो गया एक, और एक वर्ष हो गया, क्योंकि पिजन पी एक वर्ष की फसल होती है। उसके बाद राइस की बात करते हैं, खरीफ से फिर स्टार्ट हो गया, खरीफ से पुनः स्टार्ट हो गया, है ना भैया, और राइस हो गया, राइस खरीफ का, व्हीट रबी का हो गया, और सुनिए लास्ट में फैलो है, और रबी व्हीट के साथ क्या है, मस्टर्ड, तो इंटरक्रॉपिंग है क्योंकि ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इंटरक्रॉपिंग हो गया। इस तरह से जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हो गया वो कितना हो गया, ये दोनों फसलें एक हो गई, और एक हो गया 2 और 3 फसलें हो गई, और ये फैलो क्योंकि शामिल नहीं किया जाएगा, तो ये 3 फसल हो गए और 2 वर्ष हो गया इनटू 100, तो इसमें 300/2 हो जाएगा, इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी 150%। तो इस तरह से इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकलती है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि अगर हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं, तो किस फसल को हम शामिल नहीं करेंगे, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर सुन लीजिए। अगर कोई फोडर क्रॉप है, फोडर क्रॉप, तो हम इसको नहीं शामिल करेंगे। फैलो लैंड है, फैलो लैंड, तो इसको भी नहीं शामिल करेंगे। अगर कोई ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप है, ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप, तो इसको भी नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। और अगर कोई क्रॉप इंटरक्रॉपिंग के रूप में ऐड की गई है, इंटरक्रॉपिंग के रूप में ऐड की गई है, तो इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, फोडर क्रॉप को, फैलो क्रॉप को, ग्रीन मैन्यूरिंग को और इंटरक्रॉप को हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में शामिल नहीं करते हैं। ये बहुत इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी फसलें हरी खाद की होती है, वो पहचान में आ जाती है कि कौन सी हरी खाद की फसल है, कौन सी जो है चारे की फसल है, और कौन सी ग्रीन मैन्यूरिंग फसल है। तो इस तरह से वो कौन सी इंटरक्रॉपिंग के साथ लगा। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि कोई फसल अगर किसी क्रॉप के साथ इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगा होगा तो वो प्लस के साथ उस फसल से जुड़ा हुआ होगा। तो आप ध्यान देंगे जो प्लस के साथ जुड़ा होगा उसको हम एक ही मानेंगे। ओके, अब अगली बात यह है कि जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है, एक और फसल हम आपको दिखाते हैं, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए एक क्वेश्चन पूछा आता है कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी
क्वेश्चन है टू कैलकुलेट दी क्रॉपिंग इंटेंसिटी, सॉरी क्रॉपिंग, यहां पे देखिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात हो रही है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी टू कैलकुलेट दी क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ अ फार्मर। कह रहा कि एक किसान है, उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालना है फार्मर एंड व्हेन तो फार्मर है टोटल कल्टीवेटेड एरिया, नेट कल्टीवेटेड एरिया इज 5 hectare and net cultivated 5 hectare and gross cultivated area is 8 hectare। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा है, देखिए इसी के आधार पर ये लग जाएगा। नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है? 5 हेक्टेयर और ग्रास कल्टीवेटेड एरिया कितना है? 8 हेक्टेयर। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? वो आएगी क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। ठीक है, बस समझ आई। और आप लोग हमें बताइए कि इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आएगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी पर, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करेंगे। और आने हमारा अगले वीडियो जो हमारा जल्द ही आएगा आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।